नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग, तिल, धनिया, आलू और सेब की। और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बाजार की जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे शिव श्रीवास्तव। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं यहां पर आज की खास खबर पर। देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड उपज अनुमानित, निर्यात में भी हुआ कई गुना इजाफा। आइए आपको बताते हैं गेहूं के बाजार के बारे में। गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूं की पैदावार 109 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं इस साल गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। गेहूं का निर्यात बीते 12 महीने के दौरान कई गुना बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020-21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 18,66,000 टन बढ़कर 20,86,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,19,690 टन का ही हुआ था। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 18 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 17 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 1,755 रुपए, जो कि 18 अगस्त को 65 रुपए बढ़कर 1,820 रुपए हो गया। यहीं की राजकोट मंडी में 17 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 1,870 रुपए। 18 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 1,875 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 17 और 18 अगस्त को गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 17 अगस्त को गेहूं की खरीद फरोख्त 1,750 रुपए पर हुई। अगले दिन यानी 18 अगस्त को यहाँ इसका भाव 2 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 1,748 रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 17 अगस्त को इसका भाव रहा 1,755 रुपए। 18 अगस्त को इसका भाव 16 रुपए लुढ़क कर 1,739 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो जाना आपने कि गेहूं की जो बढ़ी हुई पैदावार है, बम्पर पैदावार है, उसका असर किस तरह से कारोबार पर पड़ रहा है। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। शिव जी, मंडी खबर में सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार के बारे में। निर्यात काफी अच्छा है, बम्पर उपज है, ऐसे में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी आगे? गेहूं की बात की जाए तो गेहूं की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल अपने देश में 10 करोड़ 95 लाख टन गेहूं उत्पादन की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण गेहूं की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से गेहूं की कीमतों में अच्छी तेजी का अनुमान है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में तेजी आने के कारण गेहूं की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई गेहूं के बाजार की। शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
देश में इस साल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान, 20% बढ़ा दालों का निर्यात। तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड उपज 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान। अब बुलेटिन में आइए बात करते हैं मूंग के बाजार की। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। वहीं देश से होने वाला दलहन का निर्यात बीते 12 महीने के दौरान 20% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर देखने को मिल सकता है। कैसा है मूंग का बाजार, आइए जानें हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देश से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 30,24,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,04,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 81,000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। फिलहाल इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 अगस्त को मूंग का भाव था 4,860 रुपए। 18 अगस्त को इसके भाव में 815 रुपए की भारी तेजी आई और भाव 5,675 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की राजकोट मंडी में 17 अगस्त को मूंग का भाव रहा 5,750 रुपए। 18 अगस्त को इसके भाव में 125 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,625 रुपए पर आ गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में 437 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 अगस्त को मूंग का भाव रहा 5,801 रुपए, जो 17 अगस्त को 6,238 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 17 और 18 अगस्त को मूंग बिना किसी फेरबदल के 5,900 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 17 अगस्त को मूंग का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 18 अगस्त को भी 6,000 रुपए पर टिका रहा। देश की बाकी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो राजस्थान की गोलूवाला मंडी में बुधवार को मूंग का भाव रहा 5,400 रुपए और कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंग 5,476 रुपए पर बिकी। तो जाना आपने मूंग के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आगे किस तरह के हालात रह सकते हैं। जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, मूंग के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मूंग की बात की जाए तो मूंग की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक इस सीजन में बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक 30,24,000 हेक्टेयर भूमि में मूंग की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। चौथे अग्रिम अनुमान की बात की जाए तो इस साल देश में 30,09,000 टन मूंग उत्पादन होने का अनुमान है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग की मजबूती से मूंग की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई मूंग के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अमरूद के बाजार भाव की। बता दें, हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करेंगे तो अमरूद का भाव यहां पर दर्ज किया गया 400 रुपए। इसके साथ ही बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहां पर सौदे हुए 4,250 रुपए पर। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहां बिकवाली हुई 2,000 रुपए पर।
इसके साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की, तो यहां पर इसकी बिकवाली हुई 1550 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश की अलग अलग मंडियों में अमरूद के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे यहाँ पर धनिये के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं तिल के बाजार की। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। हालांकि चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई कुछ पीछे चल रही है। मौजूदा समय में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जानकारी के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में तिल की खेती हो रही है। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 52,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 10,84,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 11,36,000 हेक्टेयर रहा था। साल 2020-21 के दौरान देश में कुल तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है। इसके अलावा साल 2020-21 के दौरान तिलहनी फसलों की पैदावार 30.55 मिलियन टन, जो औसत तिलहनी फसलों की उपज के मुकाबले 5.56 मिलियन टन ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बुधवार को तिल के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धरोल मंडी में 17 अगस्त को तिल का भाव रहा 7,750 रुपए। 18 अगस्त को इसके भाव में 700 रुपए का उछाल आया और भाव 8,450 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में काले तिल के सौदों में 100 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 अगस्त को काले तिल का भाव रहा 12,655 रुपए, जो 17 अगस्त को 12,555 रुपए था। जबकि गुजरात की ही धोराजी मंडी में बुधवार को सफेद तिल की खरीद 9,055 रुपए पर हुई। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की गोलूवाला मंडी में तिल का भाव रहा 7,050 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 6 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,73,50,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,79,71,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने तिल के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा, जानने के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, तिल के बाजार को लेकर क्या कहेंगे, आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है इसके बाजार में? तिल की बात की जाए तो तिल की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। आवक सामान्य है, मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई की बात की जाए, इस साल देश में 10,84,000 हेक्टेयर भूमि पर तिल की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिल का उत्पादन 8,11,000 टन होने की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से तिल की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में तेजी से इसकी कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा।
जी, ये तो बात हो गई तिल के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पपीते के बाजार भाव की। बता दें कि हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करेंगे तो पपीते का भाव दर्ज किया गया 3,270 रुपए। इसके साथ ही बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की, तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 3,350 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इसके सौदे हुए 1,400 रुपए पर। तो वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,500 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीते के बाद आइए बताते हैं आपको अनार के बाजार भाव का हाल। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करें तो अनार का भाव दर्ज किया गया 8,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 4,000 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,690 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं धनिये के बाजार की। बता दें कि भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020-21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की अगर हम बात करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त की गई है। वहीं बता दें वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला धनिये का निर्यात 21% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान महज 47,135 टन का ही निर्यात हुआ था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धनिये की आवक सीमित ही दर्ज की गई। बात अगर इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की धोराजी मंडी में इसका भाव रहा 6,555 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 6,650 रुपए पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करेंगे तो यहां इसकी बिकवाली दर्ज की गई 9,500 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ ही अगर हम घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार की बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन की रही थी। तो जाना आपने किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, कैसा कारोबार हो रहा है धनिये के बाजार में, आगे भी ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ बदलाव हम देख सकते हैं, जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे आप धनिये के बाजार को लेकर? धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। हाजिर और वायदा दोनों बाजार में धनिया की कीमतों में अच्छी मजबूती कायम है। मांग में तेजी देखने को मिली है। आवक की बात की जाए तो आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में धनिया की कीमतों की बात की जाए तो मांग में मजबूती से धनिया की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो जिस तरह की परिस्थितियां आप बता रहे हैं, ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई धनिये के बाजार की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम आलू का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। नया जमाना, कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हम एक अच्छा सा स्कूल बनाएंगे जिसमें इस गांव के बच्चे पढ़ने आया करेंगे। पेड़ों की कटाई शुरू करना बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी ठेकेदार साहब। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। हर बात का कोई नियम होता है। तूने गुनाह किया है। आज तक मैंने जो भी चीज चाहिए उसे हासिल करके रहा हूं।
घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। मैं आपकी अपनी बेटी सुमन। अब हम भी हथियार छोड़कर शतरंज की चालें चलेंगे। तुझे एक कहानी बताती हूँ। देख, कहानी एक गांव की। कहानी एक गांव की देखिए 23 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बुलेटिन में बात करेंगे आलू के बाजार की। बता दें कि इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। इसी के साथ अगर हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आलू के हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आलू का भाव रहा 1,450 रुपए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे हुए 1,200 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी की बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 1,085 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद अगर हम बात करते हैं सब्जियों के निर्यात की, तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। तो अभी आपने देखी किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे कैसा रहेगा जानने के लिए फिर हम यहां पर रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिव जी, आलू के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस तरह की संभावनाएं आपको इसमें लगती हैं? आलू की बात की जाए तो आलू की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात की जाए तो कुछ दिनों तक आलू की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। उसके बाद नई फसल आने के बाद इसकी कीमतों में हल्की नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको वो थोड़े दिन इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जब भी उन्हें अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिले, मंडियों में माल बेच देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई आलू के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में भिंडी के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की दाहोद मंडी की हम बात करें तो भिंडी का बाजार भाव रहा 1,200 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो सौदे हुए 850 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद आइए बताते हैं आपको खीरे के बाजार भाव का हाल। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करें तो खीरे का भाव रहा 900 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसके सौदे हुए 900 रुपए पर। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में बिकवाली हुई 600 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 1,480 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में खीरे के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। इसके साथ आखिर में बात कर लेते हैं हम बुलेटिन में सेब के बाजार की। बता दें कि इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब के सौदे हुए 11,000 रुपए पर।
तो उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 8,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ बता दें आपको कि इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। तो सेब का बाजार कैसा बना हुआ है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहना चाहेंगे आप शिव जी सेब के बाजार को लेकर? सेव की बात की जाए तो सेव की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। आवक में तेजी देखने को मिली है, मांग सामान्य है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सेव की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आइए बढ़ लेते हैं आगे। आखिर में नजर डाल लेते हैं यहाँ पर प्याज के बाजार भाव पर। बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी की बात करेंगे तो प्याज का बाजार भाव रहा 1,100 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बिकवाली हुई 1,500 रुपए पर। तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1,300 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बिकवाली हुई 2,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मंडी खबर देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए। किसी भी समय आप अपने मोबाइल फोन पर ही मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।